अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड। कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, इसके लिए कौन सा साइन यूज़ किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, आज के इस टॉपिक में देखेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, डिस्क्राइब असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या है जी असाइनमेंट स्टेटमेंट होती क्या है। स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब हमने कोई एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो उसे हम किसके थ्रू करते हैं, असाइनमेंट। उसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, एक वेरिएबल है ए। क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मैंने एक वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं वैल्यू 10 देती हूँ, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इज यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू और कंप्यूटेशनल रिजल्ट टू अ वेरिएबल। अब क्या कह रहे हैं कि इक्वल का साइन जो है ये क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल का साइन जो है ये है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसको यूज़ करते हुए हम कोई वैल्यू जो है वेरिएबल को असाइन करते हैं या कोई रिजल्ट आ जाए तो वो वेरिएबल को असाइन किया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कौन सा होता है, ये इक्वल का साइन जो है वो इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। द नेम ऑफ वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल का नेम जो है, मतलब ये मैंने लिखा था ना a इज इक्वल टू 10। वेरिएबल का नेम जो है वो हमेशा जो है वो किस साइड पर होता है, लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि वेरिएबल नेम ऑफ वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर हमेशा वेरिएबल का नेम लिखा जाता है और इस वेरिएबल को जो भी वैल्यू आपने देनी होती है वो हमेशा किस साइड पर, राइट साइड पर लिखी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह लिख देते हैं 10 इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि हमने इसका रूल देख लिया कि लेफ्ट साइड पर हमेशा वेरिएबल का नेम लिखा जाएगा और राइट साइड पर हमेशा उसको वैल्यू जो है वो असाइन की जाएगी। इक्वल का साइन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर वेरिएबल का नेम लिखा जाएगा और उसके राइट साइड पर उसको वैल्यू असाइन की जाएगी। द वैल्यू कैन बी अ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये a इज इक्वल टू, ये है ना हमारे पास वैल्यू, ये तो हमारे पास वेरिएबल नेम है और ये क्या है जो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मतलब इक्वल साइन के बाद जो राइट साइड पर लिखी जाती है ये क्या है, हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास वैल्यू। वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकती है। कांस्टेंट हमारे पास कोई नंबर होता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, उसके बाद क्या है, वेरिएबल भी हो सकती है। ये क्या है, ए बी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल भी हो सकती है हमारे ठीक है, उसके बाद क्या है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। द वैल्यू कैन बी कांस्टेंट। हमने कोई वेरिएबल को वैल्यू जो वो कांस्टेंट भी दे सकते हैं, कोई वेरिएबल को वैल्यू जो वो वेरिएबल भी दे सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन और फंक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन हमने देखा था कम्बिनेशन होता है ऑपरेंड का और ऑपरेटर्स का। ठीक है, अब क्या है कि हम इस वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ऑपरेंड भी हो सकता है। एक्सप्रेशन हमने देखा था ना कि कम्बिनेशन होता है ऑपरेंड का। ऑपरेंड हमारे पास क्या है, सी डी और 10, और ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, माइनस और प्लस। ठीक है, आप देख लें अब कि इसकी वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट भी दे सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं और फंक्शन भी दे सकते हैं। द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। अच्छा जी, अब इसका सिंटैक्स देख लें कि असाइनमेंट स्टेटमेंट को लिखने का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले क्या हम वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल का नेम लिखेंगे,
उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन में आपने देखा ना कि वैल्यू में आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ये है ना, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या है जी? इट इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड। हमने वेरिएबल क्या है, हमारे पास वो नाम है जिसको हमने कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, ठीक है। इक्वल का साइन, इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होता है, इक्वल का साइन क्या होता है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। इसका मतलब होता है कि 10 जो है हमने वैल्यू जो है 10 वैल्यू जो है वो हमने ए को असाइन कर दिया। एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ द एक्सप्रेशन हुज रिटर्न वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल। अब एक्सप्रेशन में क्या है कि एक्सप्रेशन क्या है कि उसने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी होती है। वो वैल्यू किसको रिटर्न करनी होती है, वेरिएबल को। जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, तो इसने क्या है कोई वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करके सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल को असाइन की जाती है। इट कैन बी अ कांस्टेंट वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो किसका कांस्टेंट भी हो सकता है कोई, ठीक है। हमारे पास कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ये वेरिएबल है, ये देखिए ये 10 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, सी जो है हमारे पास वेरिएबल है, डी भी क्या है हमारे पास वेरिएबल है। ऑफ ऑपरेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है। इनका क्या है, ये सारे हमारे पास क्या है, सी डी 10 ये हमारे पास क्या ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन के जो राइट साइड पे है ना, ये सबसे पहले इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन की राइट साइड वाली वैल्यू को पहले इवेल्युएट किया जाता है, देन वो उसका जो रिजल्ट आता है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को असाइन किया जाता है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, मतलब सी माइनस डी प्लस 10 जो है फर्स्ट उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हम एक्स वेरिएबल यानी जो लेफ्ट साइड पर लिखा गया है उस वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे, ठीक है। ये अब देखें उसकी एग्जांपल्स आपको दे दी गई हैं। ये कांस्टेंट की एग्जांपल है, मतलब एक वेरिएबल को जो है वो हम असाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट भी असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। और एक वेरिएबल को जो है असाइनमेंट ऑपरेटर देकर उसके बाद कोई एक्सप्रेशन या कोई स्टेटमेंट भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जी आर वैल्यू और एल वैल्यू क्या होती हैं। एन एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड that can be written on the left side of assignment operator। एल वैल्यू जो होती है वो हमारे पास ऑपरेंड होती है। हमने देखा था ना ए प्लस बी, अगर ये हमारे पास एक वैल्यू है तो इसमें ए और बी क्या है हमारे पास ऑपरेंड है, जबकि प्लस का साइन जो है ये हमारे पास क्या है ऑपरेटर है, ठीक है। अब क्या है जी एल वैल्यू जो है इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड होती है दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, एक ऑपरेंड दिया ए दिया, ठीक है, ए ले लिया। अब क्या है ये किस असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के इसको 10 वैल्यू दे देती हूँ कोई, ठीक है। अब देखिए असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पर जो है वो मैंने क्या एक लिख दिया ऑपरेंड लिख दिया, ठीक है। ये मेरी क्या कहलाएगी एल वैल्यू, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, जो लेफ्ट साइड पर ऑपरेंड लिखा जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर जो ऑपरेंड लिखा जाएगा वेरिएबल लिखा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं एल वैल्यू, ठीक है। इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर जो है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ठीक है। लेफ्ट साइड पर जो है हमारे पास सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, इस तरह डबल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सिर्फ सिंगल ए हो बी हो सी हो या इस तरह की कोई सिंगल वैल्यू हो सकती है। एंड आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट साइड पर लिखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं आर वैल्यू, ठीक है। ये अभी मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू 10, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर लिखी जाएगी ये क्या कहलाती है
एल वैल्यू और जो राइट साइड पर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, आर वैल्यू। ठीक है, ऑल वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यूज। ठीक है, अब ये क्या है जी, on the right side of assignment operator। अब क्या है, all l values can be used as r values। अब क्या कह रहे हैं कि l values को हम r values भी यूज़ कर सकते हैं के तौर पर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने a इज इक्वल टू a लिखती हूँ तो ये ठीक है, r पे l वाली वैल्यूज़ को हम r वाली वैल्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, बट ऑल आर वैल्यूज़ कैन नॉट बी यूज एज एल वैल्यू। कह रहे हैं कि जितनी भी आर वैल्यूज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एल वैल्यूज़ भी हों। फॉर एग्जांपल अब मैं इस तरह लिख सकती हूँ 10, अब ये आर वैल्यू है ना मेरे पास, तो मैं इसको एल, अगर एल वैल्यू बना देती हूँ, इसको इस तरह लिख देती हूँ, तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो जाएगी। आर जो है आल, एल वैल्यूज़ तो आर वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी आर वैल्यूज़ जो हैं वो एल वैल्यूज़ नहीं हो सकती। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्स्टेंट कैन बी यूज एज आर वैल्यूज। ठीक है, मैंने एक कॉन्स्टेंट यूज किया, ये देख लें, कॉन्स्टेंट यूज किया उन्होंने आर वैल्यूज के लिए 5, इट कैन नॉट बी यूज एज एल वैल्यूज। ठीक है, कॉन्स्टेंट अगर हम रखते हैं आर वैल्यू में, ठीक है, 10 मैंने रखा तो मैं उसको एल वैल्यूज़ में यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैं इसको इस तरह लिखती हूँ तो ये मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 5 इज वैलिड बट द एक्सप्रेशन 5 इज इक्वल टू x इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि x प्लस x इज इक्वल टू 5 तो वैलिड है कि एल वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरिएबल ही होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं उसको इस तरह लिखती हूँ 5 इज इक्वल टू एक्स, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, इनवैलिड वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि ऑल एल वैल्यूज़ को तो हम आर वैल्यूज़ के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, बट आर एल वैल्यूज़ को हम एल वैल्यूज़ नहीं बना सकते। ठीक है, आर वैल्यूज़ को एल वैल्यूज़ नहीं बना सकते, सब की सब वैल्यूज़ को। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन आज में हमने देखा, आज वाले चैप्टर्स में, लेक्चर में जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में देखा, आर वैल्यू क्या होती है, एल वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में देखा। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।